इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज का वीडियो होने वाला है विजन बोर्ड पे। तो लास्ट ईयर मैंने एक विजन बोर्ड बनाया था, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियो मेरे यूट्यूब पे पॉपअप होने लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बनाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लगा दिया कि लास्ट ईयर मैंने कैसे बनाया था और मैंने क्या गलती की थी। तो लिटरली मुझे उतना अच्छे से नहीं पता था कि विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं, और मैंने देखा भी नहीं था कि मुझे देख लेना चाहिए था एटलीस्ट कि कैसे लगाते हैं। मुझे बस मैं इंटरेस्ट पे गई तो मैंने ये वाला विजन बोर्ड बनाया। तो आप देख सकते हैं कितना देखने में कितना एस्थेटिक है। और इसको मैंने इसमें 5 इयर्स के गोल भी डाल दिए थे इसमें। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो जिनमें से कुछ कुछ ही पूरे हुए, मेरे सबके सब पूरे नहीं हुए, क्योंकि मैंने क्या किया था गलती कि मैं पिंटरेस्ट पे गई जिसमें उसमें मुझे बहुत सुंदर सुंदर जो फोटो लगे ना, मैं बस निकाल के उसको प्रिंट करवा के यहाँ पे डाल दिया। जब मुझे ये पता चला था देन फिर मैंने दोबारा फिर मैंने ये विजन बोर्ड बनाया। तो जो मैंने दोबारा विजन बोर्ड बनाया उसको मैंने ऐसे नहीं बनाया, उसको बस मैंने ना पिंटरेस्ट बोर्ड पे जाके बनाया। और वहाँ पे जो भी चीज़ मुझे चाहिए थे और जो जो चीज़ मुझे अचीव करना था, तो मैंने बस वहाँ पे बस उसके कुछ अच्छे फोटोग्राफ लेके वहाँ पे डाल दिया। और जब भी मैं पिंटरेस्ट खोलती थी ना, तो उसे बस एक दो बार स्क्रॉल कर लेती थी, क्योंकि आपको पता है मैं 3 साल से अपने घर पे ही एक रूम में बंद थी, मतलब कहो यार पढ़ रही थी यार। लेकिन मुझे अब दूसरी जगह शिफ्ट करना था, डेट्स वाई मैंने बहुत सारी चीज़ें कुछ लिखे और फिर मैंने उसके फोटो वगैरह लेके फिर मैंने उसको पिंटरेस्ट बोर्ड पे डाल दिया, ताकि वो सब चीज़ें मेरे मैनिफेस्ट हो जाए। मैनिफेस्टेशन के बारे में भी मुझे 2025 में पता लगा। इससे पहले मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था मैनिफेस्टेशन क्या होता है। और मतलब बिलीव करने के बाद थी, तो बिलीव तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लगता था हमेशा मेरे साथ गलत ही होगा, कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं है लाइफ में। और मैं जो सोच रही हूँ पता है मुझे वो तो मिलेगा ही नहीं, मतलब जो सोच रही हूँ मैं वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। डेट्स मैं सोच रही थी भाड़ में जाए, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, जो मिल जाए। तो जो नहीं मिला वो तो जैसा होता है वैसा होना चाहिए। डेट्स वाई ये मेरी गलती थी। फिर मैंने 2025 में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और फिर बहुत सारी चीज़ें को अप्लाई करके देखा। तो यहाँ पे मैं आपको शेयर कर रही हूँ अपना विजन बोर्ड वर्सेज रियलिटी। तो यहाँ पे तो कुछ कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने ट्रैवल लगाया था ना, यहाँ आप देख सकते हो, आपको उस साइड से बैक करके दिखाना पड़ा क्योंकि आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो ये ट्रैवल में मतलब बहुत सारी जगह मैं आज इस 2025 में घूम ली, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि मुझे भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। 12 ज्योतिर्लिंग के तो अभी दर्शन टोटल नहीं हो पाए, मेरे 2 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गई है। एक महाकालेश्वर, दूसरा था ओमकारेश्वर। मैंने फिर से स्टार्ट किया, और इसके पहले मेरा बाबा धाम का हो गया था बैद्यनाथ का। लेकिन फिर से मैं अब दोबारा से मैंने स्टार्ट किया, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से मैं करूंगी। तो अभी तक मैंने 2 ही काउंट कर रखे हैं। और मैं बनारस गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा क्या हुआ, मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर पाई, इसलिए वहाँ पे वाला दर्शन नहीं होता। अब हम सोच रहे हैं कि जो जो मेरा छूट गया 12 ज्योतिर्लिंग में से, वो इस साल मतलब देखते हैं 2 या 3 भी कंप्लीट हो जाए तो काफ़ी है, क्योंकि मैंने 5 ईयर का टारगेट रखा है ज्योतिर्लिंग दर्शन का। 5 ईयर में मैंने मुझे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेने हैं। पता नहीं, बस ऐसे ही मेरे मन में आ गया मुझे करना था, तो वो वाला चीज़ कंप्लीट हो गया। मैं आपको यहाँ पे फोटो भी लगा दूंगी। और या ट्रैवल में, और फिर मुझे कहाँ कहाँ ट्रैवल करना था, फिर मुझे ना पटना ट्रैवल करना था, तो मैं पटना, और मैं शिफ्ट भी करना था पटना में, तो मैं पटना भी शिफ्ट हो गई। और अभी रिसेंटली मैं उड़ीसा गई थी बिकॉज ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो बस मैंने ट्रैवल लगा दिया था और उसमें स्पेसिफिक चीज़ें नहीं लिखी थी कि मुझे कहाँ ट्रैवल करना है। डेट्स वाई यहाँ ट्रैवलिंग हो गया मेरा। और फिर जस्ट जैसे ही 2025 स्टार्ट हुआ था, तभी महाकुंभ चल रहा था। महाकुंभ मुझे लगा था महाकुंभ में जाना चाहिए, फिर मैंने सोचा कि मेरे घर से कोई नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने वो प्लान ड्रॉप डाउन मेन्यू में डाल दिया। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे जाना था BHU अब रिव्यू के लिए। तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना जाके, अगर हम जाके महाकुंभ में स्नान कर ले फिर बनारस जाए, तो क्योंकि बनारस में है BHU और महाकुंभ आपका प्रयागराज में था, तो तभी बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही थी। लेकिन लिटरली ये चीज़ मेरा डन हो गया कि मैंने महाकुंभ में स्नान कर लिया। बस मैंने ऐसे ही सोचा था, फिर मैंने उसे हटा दिया था कि मेरे घर वाले नहीं अलाउ करेंगे, या फिर घर वाले भी साथ में नहीं जाएंगे, बोलेंगे इतना भीड़ भाड़ इलाके में हम लोग तो नहीं जाने वाले, क्योंकि सेफ रहना है लोगों को। तो फिर उसमें से मैंने कुछ कुछ डाला था। और चलो आओ हम अपने मतलब इस विजन बोर्ड पे तो मेरा एक दो तीन चीज़ें मुश्किल से, जैसे मेरे को ये वाला बर्थडे केक चाहिए था, तो ये वाला बर्थडे केक मुझे मिला। यहाँ आप देख सकते हो, मैं आपको लगा दूंगी। क्या कहते हैं, विजन बोर्ड वर्सेज रियलिटी। तो फिर ये वाला में कुछ कुछ मिला, और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे चीज़ें लगा हुए थे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको उस पर दिखाती हूँ। ये वाला मैं तो अभी नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। सो गाइस, विजन बोर्ड क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो मैंने भी पिंटरेस्ट पे भी फिर से दोबारा पढ़ा था। विजन बोर्ड होता है एक ऐसा बोर्ड बनाना जहाँ पे आप सारे मतलब 1 ईयर में जो जो चीज़ आप पे करना चाहते हो और आपको जो चीज़ चाहते हो, मतलब एक होता है ना क्लैरिटी लेके आना अपने थॉट्स में, माइंड में, जो भी चीज़। जैसे मान लो आपको कुछ भी एक चीज़, मैं आपको अगर बोलती हूँ कि आपको ना पिंक कलर का हाथी एज्यूम नहीं करना है, आप आंखें बंद करो और पिंक कलर के हाथी, मैंने बोला आपको आप आंखें बंद करो, मैंने बोला आपको कि आप पिंक हाथी के बारे में नहीं सोचना है, पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना है, पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन आप देखोगे कि आपकी रियलिटी में थॉट्स में ना पिंक हाथी का पिक्चर ही क्रिएट हो रहा होगा माइंड में। दैट्स वाई उसी तरह क्या होता है विजन बोर्ड पे भी ना, जो चीज़ें आप लगाते हो वो चीज़ें आपके आंखों के सामने रहती है। और बस मुश्किल से 5 मिनट आप उसे देख के विजुअलाइज करो कि जो जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ें मुझे मिल गई है। तो वो कब मिलेंगी, जब तक आप उसके लिए एफर्ट लगाओगे। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उसके लिए एफर्ट नहीं लगाया तो वो चीज़ें मुझे नहीं मिली। मैंने यहाँ पे लगाया था आईफोन का,
तो गाइस मुझे आईफोन चाहिए था, बट उसके लिए मैंने कुछ एफर्ट ही नहीं लगा, मैंने अर्निंग ही नहीं की जिससे मैं आईफोन खरीद सकती थी, बट मैंने उसके पिक्चर को यहाँ लगा दिया। तो वो पिक्चर को लगाने से क्या होता है, तो गाइस अभी मैंने लगाया, जो मान लो मैंने 1 ईयर में आईफोन नहीं खरीदा, मान लो अभी मेरे पास आईफोन नहीं है, ठीक है, लेकिन इन द रियलिटी मेरे पास आईफोन है। तो वो अभी ना अभी यानी 2-3 साल बाद जब मैं अर्न करने लगूंगी तो मैं अपने खुद के पैसे से आईफोन खरीद सकती हूँ। तो किसी ना किसी तरह से वो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन वो बाद में आ जाएगा। तो ये मैंने सामने लगाया इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोला ना, मैंने अपने विजन बोर्ड में कुछ जाके इंटरेस्टिंग पिक्चर्स निकाल के वो लगा दिया, और जो चीज़ मुझे चाहिए था बस मैंने वो लगा दी। जब मुझे इसका पता चला देन फिर मैंने अपने पिंटरेस्ट बोर्ड पे जाके, जैसे जिस हिसाब से मतलब ईयर आपको थोड़ी ना ऐसे सब चीज़ें तो आपको पता नहीं होंगी कि मुझे ये चीज़ करना है, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो जैसे जैसे मंथ आपका जाते रहेगा वैसे वैसे पता जो कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं ये सोच रही थी तो मुझे ये चाहिए, मैं ये कर। तो जैसे मान लो मुझे हेयर कट करवाना था, मुझे बटरफ्लाई हेयर कट करवाना था, मतलब अपने फेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा चबी है ना, डेट्स वाई मुझे अपना फेस बहुत मोटा मोटा लगता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मुझे ऐसा हेयर कट करवाना चाहिए ताकि मेरा फेस थोड़ा सा स्लिम लगे। इसके लिए मैंने जाके ना पिंटरेस्ट पे ढूंढा बटरफ्लाई हेयर कट, और जस्ट मैंने उसको अज्यूम कर लिया कि हाँ मैंने हेयर कट करवा लिया है और जो दिखेगा तो ऐसा ही दिखेगा। तो मैं आपको यहाँ पे फोटो लगा रही हूँ, तो गाइस तो आप देख सकते हो, जस्ट मैंने ये वाले पिक्चर को हाँ पिंटरेस्ट बोर्ड पे लगाया था, और फिर वो वाली पिक्चर जो रियलिटी है मतलब वैसे ही हेयर मैंने कट करवाए। तो ये चीज़ क्या होता है ना कि जो चीज़ आपको चाहिए उसका थोड़ा सा एक विजन तैयार कर लेते हैं, कि जैसे आप कहते हो ना गोल एक जगह लिख रहे हो, मुझे 5 साल में मेरा 5 ईयर गोल क्या है, मेरा 1 ईयर गोल क्या है। तो वो चीज़ें, जैसे मैंने यूट्यूब स्टार्ट करना था तो मेरे घर में अलाउ नहीं था यूट्यूब के लिए, लेकिन फिर भी मैंने लिखा था कि मुझे स्टार्ट करना है, तो मैंने छुपते छुपाते यूट्यूब अपना स्टार्ट किया। तभी मैं फेस नहीं दिखाती थी, इससे पहले भी मैं सो गाइस मुझे फ्लैट चाहिए था, तो फिर मैंने शेयरिंग पे फ्लैट ले लिया पटना में, क्योंकि मुझे पटना में ही चाहिए था। तो फिर ये वाला भी मैनिफेस्टेशन डन हो गया। मैं सोच रही थी बैक ऑफ द माइंड यही सब मेरी चीज़ें चलते रहती थी कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे जाना है, जाना है, जाना है। डेट्स वाई थोड़ा सा तो मतलब जो चीज़ मुझे पहले बिलीव नहीं होता था, थोड़ा सा बहुत तो मैं बिलीव करने लगी यार कि सच में ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैंने ये शुरू कर, तो फिर इसलिए मैंने वो वाले फ़ोटो लगाए थे कुछ अच्छे से घर वाले, तो ये वाले मैंने फ़ोटो निकाल के लगाए थे। मुझे नहीं पता था कि हम सोच रहे थे कि चलो अपना घर जब खरीदेंगे ना, पैसे कमा के नौकरी वगैरह लग जाएगा तब। तो वो मुझे खुद का घर नहीं मिल के मुझे रेंटेड अपार्टमेंट मिल गया, तो फिर ये वाला भी डन हो गया। और फिर गाइस मुझे मेडिटेशन करने में मुझे को मौत आती थी लिटरली, कि मुझे, मैं आंख बंद करी थी, मेरे इतने सारे दिमाग में हलचलें होने लगती थी, इतने सारे थॉट्स आने लगते थे। अब मैं खोल लेती थी, मुझे भाड़ में जाए, मुझे नहीं करना है। लेकिन फिर मैंने उसका जो पढ़ा ना कि बहुत सारी चीज़ें जो ओवर थिंकिंग वगैरह होता है ना, जो मेडिटेट नहीं करते हम लोग, बहुत सारी थॉट्स को ऐसे ही आने देते हैं, जाने देते हैं, बहुत सारा ओवर थिंकिंग हो जाता है। लेकिन मेडिटेशन करने से ना मेरा ओवर थिंकिंग चला गया, थैंक यू फॉर डैट। इसलिए मैंने वो वाला शुरू कर लिया मेडिटेशन। तो मैंने ये वाला टैम कॉर्ड का फोटो निकाल के लगाया था। हाँ मैं टैम कॉर्ड को फॉलो करने लगी, मुझे उसके जैसा ही चाहिए सब चीज़ यार, गजब। तो फिर मेडिटेशन हो गया, फिर मुझे एक्सरसाइज करना था, मुझे थोड़ा सा वेट लॉस करना था, अपना थोड़ा सा वेट लॉस करना था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खाती हूँ ना, तो खा खा के मैं मोटी हो जाती हूँ गाइस। हम सोच रहे हैं कि 4 दिन तो कम से कम कर ले यार वीक में, ताकि मुझे रिग्रेट ना हो कि मैं इतना सारा बाहर का खाती हूँ। और फिर मैं मुझे जो जो चीज़ मैंने विजन बोर्ड में लगा था मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। ओके बाय गाइज।